नमस्कार दोस्तों। तो आज वर्णमाला का चैप्टर नंबर 2 है, क्योंकि कल एक पार्ट मैंने करा दिया था, दूसरा पार्ट आज आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जो बचे क्वेश्चन थे उसको मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और आप लोग वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलती रहे और आगे क्लास आप लोग देख पाएँ। तो ऐसे ही मैं डेली आपको नए नए चैप्टर्स हिंदी के कवर करा दूंगा। सारे टॉपिक्स मैं हिंदी के कवर कराऊंगा, साथ में जीके के भी। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें, ठीक है। और 50 क्वेश्चन मैंने इसके कल करा दिए थे, तो आगे के मैं 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो आप देख रहे होंगे 51 नंबर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, घा वर्ण कंठ महाप्राण एवं घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। किसी वर्ण का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण अल्प प्राण एवं द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। किसी वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग जो होता है वो अघोष तथा तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण सघोष होता है। जैसे अल्प प्राण का खा, ठीक है, का गा और या, ठीक है। महाप्राण का गा और खा, ठीक है। इसी तरह अघोष का खा, ठीक है, और सघोष का गा घा घा। यानी पहला, तीसरा और पांचवा और दूसरा और चौथा, इस हिसाब से आप इसको बांटेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है, ठीक है। अघोष कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी खा। खा जो है व्यंजन अघोष व्यंजन है। जब किसी व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न हो तो वह सघोष वर्ण, तथा जहाँ पर कंपन ना हो वह अघोष वर्ण होता है। अघोष व्यंजन की कुल संख्या 13 है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और सारे स्वर जो होते हैं या, रा, ला, वा, हा सघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। 53 नंबर पे चलते हैं, जिसमें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, 33। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और 11 अयोगवा और 2 क्या होते हैं, द्विगुण, तथा संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए विकल्प में कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण डा है, ठीक है। फा ओष्ठ व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंती है, ठीक है। मतलब दांत से जो बोले जाते हैं ता वर्ग में आते हैं। 55 नंबर पे आप चलेंगे, तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो जो ज्ञा बनता है वो संयुक्ताक्षर है, मैंने कल भी बताया था, जो जा और इया से बनता है, ठीक है। ज्ञा वर्ण जा या के संयोग से बना है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, छा, त्र, ज्ञा और श्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 पे। तो देखिए, जिस स्वर में उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिसमें 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुरु स्वर, ठीक है। गुरु स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु, ठीक है, तथा एक मात्रा को हास्य स्वर कहते हैं, यानी लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए, स्पर्श जो वर्ण है, यानी जो आपके होंगे का, चा, टा, ता और पा, तो ये 5 होते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें हर उसमें जो है 5 होते हैं, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 25। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो 58 नंबर का ऑप्शन है, जो स्वर के बिना। हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्वरों के बिना व्यंजनों को उच्चारित नहीं किया जा सकता। 59 नंबर पे है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए, ये प्रयत्न के आधार पर पार्श्विक है, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है, जबकि हिंदी वर्णमाला में या अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। उच्छिप्त ध्वनि ड़ा, ड़ा, ठीक है, ढा, ये 2 जो हैं आपकी उच्छिप्त ध्वनि है। संघर्षी ध्वनि आपकी कौन सी है, तीनों सा और हा। प्रकंपित लुंठित ध्वनि रा है, ठीक है, लुंठित रा है, ठीक है, और पार्श्विक ला है। अर्धस्वर आपके या और वा हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। मैंने कल भी बताया था, ये आपके गा हैं,
ठीक है। जो का वर्ण वाले होते हैं ये आपके कंठी हैं। दिए गए विकल्पों में गा का उच्चारण स्थान कंठ है, जबकि ता और पा तथा चा का उच्चारण स्थान क्रमशः दंत, ओष्ठ तथा तालव्य है। देखिए 61 नंबर पे आप चलेंगे तो तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का सही उदाहरण झा वर्ण है। शेष विकल्पों में दिए गए वर्णों का विवरण इस प्रकार है। देखिए ठा जो है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। छा तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। था आपका जो है दंत महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। ठीक है, पंचमाक्षर आपका है माँ। ठीक है, ये आपके पंचमाक्षर हैं। देखिए माँ वर्ग पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उससे उत्पन्न अधिकांश लिपियाँ की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों के समूह को पंचमाक्षर कहते हैं। देवनागरी में आपको जो पंचमाक्षर होते हैं वो लास्ट के जो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जैसे रा, या, ना और मा। ठीक है, हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या कितनी है तो आपको पता होगा, ये होंगे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी 52। हिंदी वर्णमाला में मूलतः 12 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। जो स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये आपके जो होते हैं स्वर होते हैं। बाकी आपके जो हैं व्यंजन होते हैं, यानी 11 आपके स्वर और 41 आपके व्यंजन टोटल होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है। तो तालु से आपका जो होता है जा। ठीक है, तो जा है, जा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से होता है। बाकी आपको पता है, सारे मैंने आपको पहले बता दिए। जो छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग जो और हा जो होते हैं वो कंठ होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग, या सा या तालव्य होते हैं। ठीक है, ऋषि, टा वर्ग और सा और रा ये मूर्धन्य ध्वनि होते हैं, जब मूर्धा सा होता है। ता वर्ग और सा, ला ये आपके दंतित होते हैं। ठीक है, यानी ये दंत ध्वनि है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग ये आपके ओष्ठ हैं, यानी ये ओठ से बोले जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपका जो है हा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हा जो है ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती है हुई ऊष्मा के साथ बाहर ध्वनि निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या 4 है। ठीक है, यानी तीनों सा और हा आपके जो हैं ऊष्म हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, जो नाक और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है। चंद्र बिंदु चिन्ह जो होता है तथा सभी स्वरों का अनुनासिक रूप होता है, लेकिन ऋषि वर्ण अनुनासिक रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, किसका उच्चारण स्थान दंती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो है आपका ना है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उच्चारण स्थान दंती है, यानी दांत से ये लगता हुआ स्पर्श करता हुआ बोला जाता है। का वर्ग में जो है आ, बड़ा आ कंठ है। चा वर्ग में, ठीक है, चा वर्ग जितना होता है और ई और बड़ी ई ये तालु है। ठीक है, टा वर्ग और इसे मूर्धा है। ता वर्ग दंती है। पा वर्ग छोटा ऊ, बड़ा ऊ ये ओष्ठ है, यानी जब आप इसको बोलेंगे तो ओठ इस पर स्पर्श करेगा। छोटा ए, बड़ा ए ये आपका क्या है, कंठ और तालु की सहायता से बोला जाता है। ओ और औ आपका कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओठ की सहायता से इसको बोला जाता है। इनमें से ऋषि क्या है। ऋषि आपका जो है एक स्वर है। ठीक है, हिंदी के स्वर प्रमुख स्वर जो है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए, ऐ, ओ, औ हैं। ठीक है, इनमें मूल स्वर जो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ हैं। ठीक है, हर्ष स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि हैं। ठीक है, ये हर्ष स्वर में आते हैं। और दीर्घ स्वर में आपको पता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इतने जो हैं आते हैं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये आपका जो है का के बाद आता है। जब आप संयुक्ताक्षर लिखेंगे, जैसे छा का क्रम का के बाद आता है। ठीक है, और छा एक संयुक्त वर्ण है जो का और सा से मिलकर बना है। ठीक है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको पता होगा क्या है। पा वर्ग का जो है आपका ओठ से, जितने भी पा वर्ग में आते हैं वो ओठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है।
जो ना आपका है ये नासिक के है। देखिए ना नासिक व्यंजन है, शेष विकल्प असंगत है। ठीक है, चा वर्ग स्पर्शी व्यंजन है तथा सा ऊष्म व्यंजन है तथा इनके उच्चारण स्थान तालुव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 72 पे। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप इसको देखेंगे। व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यंजन सघोष हैं, आपको असत्य बताना है, यानी ये तो सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, ये भी आपको पता है, सही है। सभी विसर्ग सघोष हैं। देखिए ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यानी आपका ये डी ऑप्शन रॉन्ग है। दिए गए विकल्पों में सभी विसर्ग सघोष हैं, यह असत्य है। हिंदी वर्गमाला में, ठीक है, हिंदी वर्गमाला में व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन ऊष्म व्यंजन के सा, शा तथा विसर्ग अघोष ध्वनियाँ हैं एवं तीसरे, चौथे, पाँचवें व्यंजन जो हैं आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। सभी स्वर तथा ऊष्म व्यंजन का हा जो है सघोष ध्वनियाँ है। ठीक है, भाषा की मूल इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा ध्वनि। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण है। उदाहरण, राम में 2 अक्षर रा और माँ। ठीक है, मतलब रा में बड़ी ई की मात्रा और माँ एवं 4 वर्ण, ठीक है, रा, आ, माँ और आ है। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के 2 भेद हैं। ठीक है, वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, बाकी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है? जो ये सा है ये कौन सा है? कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। तो मैंने आपको 4 तरीके से सा बताए हैं, तो ये आपका कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये तालव्य सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मात्र, क्रम, मूर्धा और मातृभूमि। देखिए रा व्यंजन सिर्फ डी यानी मातृभूमि में नहीं है, क्योंकि इसमें ऋषि की मात्रा है, बाकी सब में रा लगा हुआ है। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यानी नासिका द्वारा, यानी जो ना है, ड़ा है, ये व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं। वर्णमाला में 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। णा, ना, ना, मा, ये सब जो है अनुस्वार हैं। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब संयुक्ताक्षर कहलाता है। ठीक है, जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये 4 संयुक्ताक्षर वर्णमाला में शामिल हैं। निम्न में तालव्य ध्वनियाँ हैं, यदि तालव्य ध्वनि आपकी कौन सी है? जो सा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष आपका कौन सा हो जाएगा? अघोष आपका हो जाएगा का वाला। ठीक है, अघोष वर्ण जिन ध्वनियों में उच्चारण के समय स्वन तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन आपका और जो है तीनों सा आपके अघोष व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक उच्चारण में, ठीक है, और डैश की सहायता ली जाती है। देखिए वर्णों के उच्चारण में आपके कंठ की और तालु की सहायता ली जाती है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्वर। ड़ा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये टा वर्ग का चौथा है। जब आप टा वर्ग वाला देखेंगे, यानी आप जैसे कहेंगे का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, तो टा वर्ग जो है, टा वर्ग का जो है टा, ठा, ठीक है, धा, इस तरह जो आप करेंगे ड़ा, तब ये चौथा वर्ण आपको मिलेगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखिए यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगी। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी आपका जो सी ऑप्शन है, छोटी ई और बड़ी ई, ये अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है।
ठीक है, इसमें जो मात्राएं हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? देखिए चा वर्ग जो है आपकी तालव्य वर्ग में आती हैं। दा, आ, का, हलन, सा और आ, ये आपका क्या हो जाएगा? दक्ष। यानी जब ये आपके मिलेंगे तब वर्ण मिलके आपका दक्ष बन जाएगा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं व्यंजन। ठीक है, जो वर्ग स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यथा, जैसे यथा लिखेंगे तो उसमें आपका का और सॉरी जैसे का और आ मिला के जो का बनता है उस हिसाब से आपका जो है। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताया गया है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे चा में हलन लगा के आ करेंगे तो चा बनेगा, ये व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी वृष्टि में ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे वाह बनाएंगे, हलन लगाएंगे, ऋषि लगाएंगे, फिर सा लगाएंगे, फिर टा लगाएंगे, फिर ई लगाएंगे। तो इस हिसाब से आपका जो है वृष्टि में ऋषि की मात्रा लगी है। ठीक है, तो ये आपके जो है 92 क्वेश्चन जो थे मैंने इसको पूर्ण करा दिए। और भी मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा, उसके सारे क्वेश्चन कराऊँगा। तो ये प्रीवियस ईयर है, मैं इसको करा रहा था। और भी जो मुझे क्वेश्चन मिलेंगे नए नए, उसको भी मिला के आप लोग को करा दूँगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।